नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों बहुत ज़्यादा सख्त तेवर में नज़र आ रही हैं और जब से उन्होंने मतलब बदलाव करने का सोचा है, बदलाव करने का ठाना है, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं और उसके पहले भी उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स ली हैं। बड़े पैमाने पर उन्होंने बदलाव किए हैं पार्टी के अंदर। पूरे संगठन को उन्होंने ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया, सब कुछ इधर उधर शफल कर दिया सब कुछ। तब से मतलब एक कहना चाहिए कि नई बसपा जैसी कोई चीज अब दिखाई देने लगी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से हर मुद्दे पर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में कह लीजिए, एक्टिव जोन में कह लीजिए, नजर आ रही है बसपा। किसी भी तरीके का कोई भी जरा सा भी एक भी पिन भर का भी कोई लूप नहीं छोड़ना चाहती बसपा। अपने संगठन से लेकर के और अपने मिशन तक सबको साथ लेकर के और बार बार याद दिलाते हुए चलना चाहती है बसपा। और हर मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त बोलती हुई दिखाई दे रही हैं, आवाज उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो सरकार को भी घेरती हैं, वो कांग्रेस को भी घेरती हैं, वो समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना लगाती हैं और किसी को भी वो मतलब बख्शने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण में जिस तरीके से क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की जो बात चल रही है, सिफारिश चल रही है, एक फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर के जितनी मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी बसपा को उतनी उसने दिखाई है। यहाँ तक कि भारत बंद में भी उसने अपना समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया। और मतलब आप कह सकते हैं इस चीज को कि किसी भी तरीके का कोई रिस्क फिलहाल बसपा लेने के मूड में नहीं है। उसके सामने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है 2027 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जिसके लिए आप कह लीजिए कि तैयारी कह लीजिए, कमर कसना कह लीजिए, और युद्ध स्तर पर मतलब सब कुछ शुरू हो चुका है। आकाश आनंद की जिस तरीके से वापसी हुई, उनको जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी गई, जिस तरीके से उनको हरियाणा, दिल्ली सहित दूसरी जगहों की भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, और आकाश आनंद का जो मोड है वो भी आप जानते ही हैं कि किस तरीके से वो हरियाणा में गरजते और बरसते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस पर और साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हैं आकाश आनंद। भारतीय जनता पार्टी पर उसकी सारी कमियों की पोल पट्टी खोल करके रख देते हैं। यही खूबी है आकाश आनंद की कि वो देखने में जितने सरल और कहना चाहिए कि बहुत सीधे और बहुत डिसेंट से दिखाई देते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ऐसे वो नहीं है, लेकिन जो व्यक्तित्व उनका आपने मीटिंग्स में देखा होगा, जो उनकी पिक्चर्स आती हैं, जो उनके वीडियो क्लिप्स आते हैं उसमें, और फिर जब वो रैली में संबोधित करते हैं जनसभा को, वहां पर कुछ और ही नज़ारा होता है, वो कोई और ही आकाश आनंद होते हैं। और इसी की ज़रूरत भी है। दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर के चलना बहुत ज़रूरी होता है। निजी जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन में जब आप किसी से बातचीत करें, किसी कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से मिले, बसपा समर्थक से मिले, या बसपा समर्थक न भी हो तो भी उससे मिले, तो आपको मिलनसार होना पड़ेगा, आपको बहुत विनम्र भी होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद वहां दिखाई देते हैं जनसभाओं में, जब वो घेरते हैं सरकार को, जब वो घेरते हैं कांग्रेस को, तब उनका रूप अलग ही होता है। तो ये सब कुछ चल रहा है बसपा में, सब कुछ चल रहा है। और इसी से जुड़े हुए आज बसपा सुप्रीमो मायावती के जो ट्वीट्स आए हैं, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के प्लेटफॉर्म पर लिखा है, अपनी पोस्ट में लंबा चौड़ा वो ट्वीट है, लंबी चौड़ी पोस्ट है, और किस तरीके से लिखा है और बार बार याद भी दिलाया है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि जो लोग मिशनरी नहीं है, जो बसपा के मिशन से जुड़कर नहीं रहेंगे, उनके लिए बसपा में कोई जगह नहीं, क्योंकि बसपा एक मूवमेंट है, बसपा एक मिशन है जिसको वो लेकर के चली है मान्यवर कांशीराम से लेकर के और बसपा सुप्रीमो मायावती और आगे आकाश आनंद तक।
उसको एक बार फिर से आप चेतावनी कह लीजिए, एक बार इसको वार्निंग कह लीजिए कि वो कुछ ऐसा ही गूंज सी, एक ध्वनि सी सुनाई देती है जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है। क्या लिखा है चलिए आपको बताते हैं। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि बीएसपी जाति के आधार पर सदियों से तोड़े व सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है, जिससे कोई समझौता संभव नहीं। यानी कि बहुजन समाज बनाने का जो मूवमेंट लेके चली है बसपा, उससे किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती। और बसपा इसी मूवमेंट को लेकर के आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, ये याद दिलाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। पार्टी इस मुद्दे को लेकर के अति गंभीर है, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर जिस तरीके से कहना चाहिए कि मोड़ हुई थी बसपा, उस साइड में गई थी, वो चीज अब आपको वापस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की तरफ लौटती हुई दिखाई देगी। वो आहट अब सुनाई देने लगी है। आगे लिखती हैं वो, इसको लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले से ही जो वहां SC व ST को बांटने की राजनीति की जा रही है वह ठीक नहीं। खासकर यहाँ कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है। बीएसपी में रहते हुए जो लोग SC/ST वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते, तो उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग मिशनरी सोच नहीं रखते उनके लिए बीएसपी में कोई जगह नहीं है। अर्थात एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज की हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अपना स्वार्थ साधने का प्रयास कर रही है, SC/ST को बांटने की कोशिश कर रही है, ये जो है वो पूरे बहुजन समाज की उपेक्षा है, जो करना ठीक नहीं है। बस बहुजन समाज के हित में ये चीज नहीं होगी, ऐसा उनका तात्पर्य है कहने का। अतः ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग कर दिया जाता है तो यह बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के हित में उचित होगा। यानी कि वो ये भी कह रही हैं कि जो लोग इस सोच से दूर हैं, ऐसी जिनकी सोच नहीं है मिशनरी और मूवमेंट वाली, वो खुद ही चले जाएं या फिर उनको अलग कर दिया जाए, तो ये बीएसपी के मूवमेंट के हित में होगा। वैसे भी इसकी आड़ में अब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की फूट डालो राज करो की रणनीति नहीं चलेगी, लोग सजग रहे। ये कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पूरे पोस्ट में, पूरे ट्वीट में। जिस तरीके से वो अब बहुत मुखर होकर के बोलती हुई दिखाई दे रही हैं और मतलब पूरी तरीके से आप ये कहिए कि बंद का समर्थन करना हो या फिर मीटिंग्स हो या फिर संगठन में बड़े बदलाव हो, आकाश आनंद की वापसी हो, उनको जिम्मेदारियां देना हो, सदस्यता शुल्क कम करना हो, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसने पार्टी को फिर से एक बार खड़े होने में बहुत मदद की है। और मतलब ऐसी उपेक्षा की जा रही है कि बसपा इन्हीं रास्तों पर चल करके और इन्हीं जो कमियां थी उसके अंदर उनको दूर करके और एक बेहतर परिणाम देगी। और बड़ी मजे की बात है कि बसपा के पास अभी कोई सांसद नहीं है, बसपा के पास उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है। उसके बावजूद भी बसपा के बिना राजनीति पूरी नहीं होती। बसपा की चर्चा के बिना, बसपा सुप्रीमो मायावती के जिक्र के बिना उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर बात करूं तो यहाँ की राजनीति पूरी ही नहीं होती। लोग इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और जिस तरीके से बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक थी जिस दिन 27 अगस्त को, तो उस दिन आप देखिए कि हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा की ही खबर चल रही थी। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प भी है, साथ ही साथ ये इस चीज़ का संकेत है, इस चीज़ को बताता है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर देश हो, बसपा के बिना राजनीति पूरी नहीं होती। उसका जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, ज़रूरी क्या बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा वोट शेयर जो है वो बसपा के पास है, किसी और दूसरी पार्टी के पास है नहीं, जो फिलहाल
फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, और उससे आप कह सकते हैं कि बसपा जो है वो अपने आप को अलग करती हुई दिखाई देती है इस पूरे माहौल में, इस पूरे सिनेरियो में। जब आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी का अपना क्या वजूद, अगर उनके पास अगर मुस्लिम वोटर ना हो तो फिर उनके पास बचता क्या है, ये भी सबको पता है। कांग्रेस का क्या वजूद है उत्तर प्रदेश में, ये भी सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी किसके दम पर इतना उछलती है, किन लोगों के दम पर, वो भी पता है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से बसपा से कुछ लोग जो अलग होकर के, छिटक करके दूसरी पार्टियों में गए, वहां जाकर के वोट दिया, तो वो कहीं ना कहीं अब सोचेंगे इस चीज को। जब भारत बंद में समर्थन लिया, जब आरक्षण की बात आती है, जब उसमें बदलाव की बात आती है, और सिर्फ वो लोग जो सिर्फ कोरी बातें करते हैं संविधान की किताब को हाथ में लेकर के, संविधान को हाथ में लेकर के, तब ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प दिखाई देता है, और वो है बसपा की। उनकी वापसी बसपा में हो और मिशन से जुड़े रहें। और अगर मिशन से नहीं जुड़े रहते हैं, मिशन की तरफ नहीं देखते हैं, मिशन को सोचते नहीं है, तो फिर उनके लिए बसपा में कोई जगह नहीं है। साफ कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, और वो अब किसी की भी मतलब बहकावे में कह लीजिए या सुन करके कह लीजिए, उस तरीके की अब किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स वो नहीं करना चाहती हैं। बसपा को लेकर के बहुत सीरियस, क्योंकि अब बसपा के पास देखिए, प्लीज बुरा मानने की भी बात नहीं, करो या मरो जैसी स्थिति भी है। उसको अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना है। अब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या बदलाव लेके आने हैं, किस तरीके से अपनी रणनीति बदलनी है, सोच बदलनी है, अपने तरीके बदलने हैं, वो भी करना होगा। क्योंकि पार्टी है, लोग हैं, वोट बैंक है, सबकी तरफ देखना भी पड़ता है। और मैं साफ और स्पष्ट कहने की आदी हूं, तो मुझे इसमें कहने में भी कोई गुरेज या परहेज नहीं है। बसपा को अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो यही कंडीशन दिखाई दे रही है। आगे क्या कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।